हेलो दोस्तों, आज 3 फरवरी है। 3 फरवरी को बनने वाले सारे करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है कि हाल ही में कब भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 31 जनवरी। राइट आंसर होगा 1 फरवरी। याद रखना है 1 फरवरी को क्या मनाया गया? भारतीय तटरक्षक दिवस। ठीक है, चूँकि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना जो है 1 फरवरी 1977 को हुई थी। कब? 1 फरवरी 1977 को। तभी से प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस। ठीक है, हम देखिए जनवरी की यदि बात करें तो देखिए 28 जनवरी यानी 29 जनवरी को क्या मनाया गया है? 29 जनवरी को जो है भारतीय समाचार पत्र दिवस। ठीक है, 29 जनवरी को क्या मनाया गया? भारतीय समाचार पत्र दिवस। ठीक है, चूँकि पहली बार जो है भारतीय समाचार जो प्रकाशित हुआ था 29 जनवरी 1780 को। ठीक है, तभी से 29 जनवरी को मनाते हैं भारतीय समाचार पत्र दिवस। ठीक है, उसके बाद 28 जनवरी को क्या मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस। 27 जनवरी को क्या मनाया गया है? 27 जनवरी को जो है नेशनल जियोग्राफिक डे। ठीक है, 26 जनवरी को क्या मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस। 25 जनवरी को क्या मनाया गया है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, 24 जनवरी को क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय बालिका दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ठीक है, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और 24 जनवरी को ही यूपी स्थापना, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाया गया है। 23 जनवरी को क्या मनाया गया है? 23 जनवरी की यदि बात करें तो पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को क्या मनाया गया? पराक्रम दिवस। 21 जनवरी को क्या मनाया गया? 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा स्थापना दिवस। 20 जनवरी को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस। ठीक है, और 19 जनवरी को कोकबरोक दिवस। ठीक है, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 15 जनवरी को क्या मनाया गया है? तो भारतीय सेना दिवस। 12 जनवरी को क्या मनाया गया है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस। 20 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस। 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस। 6 जनवरी को ही विश्व युद्ध अनाथ दिवस भी मनाया गया है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस। ठीक है, और 3 मई को जो है विश्व प्रेस दिवस मनाया गया है, 3 मई को। ठीक है, और राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। ठीक है, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस। ठीक है, और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। ठीक है, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। 16 सितंबर को ओजोन दिवस। 23 सितंबर को क्या मनाया जाता है? आयुष दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, तो इतने बातों को आपको याद रखना है। अब यदि नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें, 30 जनवरी को क्या मनाया गया? तो शहीद दिवस। ठीक है, 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस। ठीक है, 30 जनवरी को शहीद दिवस। तो इतने बातों को आपको याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा कार्लोस अल्काराज। ठीक है, तो कार्लोस अल्काराज जो है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब जीता है। ये किसको हरा के? तो नोवाक जोकोविच को हरा कर जीता है। देखिए, आपको बताए थे कि विश्व में टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है, टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन। तीसरा होता है आपको विंबलडन ओपन। ठीक है, विंबलडन ओपन। और चौथा होता है यूएस ओपन। ठीक है, यूएस ओपन। ठीक है, और देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये लास्ट जनवरी फरवरी के में होता है। ठीक है, वहीं फ्रेंच ओपन जो है ये लास्ट मई जून में होता है। विंबलडन ओपन लास्ट जून जुलाई में होता है। यूएस ओपन लास्ट अगस्त के समय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा सेंटर बनाएगा? तो ये होगा चीन। ठीक है, तो अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा सेंटर कौन बनाएगा? चीन बनाएगा। ठीक है, अब देखिए स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए ठीक है चीन जो है क्या बनाएगा? अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा सेंटर। अब चीन की यदि बात करें तो कैपिटल क्या है? कैपिटल है बीजिंग। ठीक है, कैपिटल है बीजिंग। करेंसी क्या है? करेंसी है
मिनबी, ठीक है, करेंसी है रेन मिनबी। प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ के प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। कौन है, सी जिनपिंग, ठीक है, सी जिनपिंग, ठीक है, सी जिनपिंग याद रखना है, सी जिनपिंग। अब देखिए स्टील और तंबाकू उत्पादन में पूरे विश्व में जो चाइना जो है फर्स्ट स्थान पे है, ठीक है। अब देखिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई को, ठीक है। 31 मई को क्या मनाते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। गोवा मुक्ति दिवस और गोवा स्थापना दिवस 30 मई को, ठीक है। और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को। क्यों, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से गोवा मुक्त हुआ था, ठीक है। और 2025 में चीन की जनसंख्या जो है 30 लाख घट गई है। कितना, 30 लाख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खाड़ी देश ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए 10 मिलियन के निवेश समझौते पर भारत के साथ हस्ताक्षर किए हैं। राइट आंसर होगा ओमान। कौन होगा, तो ये हो जाएगा ओमान, ठीक है। अब देखिए ओमान का जो सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ ओमान, ये प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है, ठीक है। और ओमान और भारत के बीच नसीम अल बहार एक्सरसाइज होता है। ओमान की यदि बात करें तो कैपिटल क्या है, कैपिटल है मस्कट, ठीक है। ओमान की कैपिटल है मस्कट। करेंसी क्या है, करेंसी है रियाल, ठीक है। और यहाँ के सुल्तान का नाम क्या है, तो सुल्तान है हैथम, ठीक है, हैथम बिन, ठीक है, हैथम बिन तारिक, हैथम बिन तारिक, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ किसान उत्पाद संगठनों की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति की गठन की गई है, तो 5 का होगा तमिलनाडु। क्या होगा, तमिलनाडु। अब देखिए जब तमिलनाडु की यदि बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, चेन्नई, क्या है, चेन्नई, कैपिटल है चेन्नई। सीएम कौन है, यहाँ के सीएम है एम के स्टालिन, एम के स्टालिन, ठीक है, सीएम है एम के स्टालिन, ठीक है, एम के स्टालिन। और यहाँ के गवर्नर कौन है, गवर्नर है आर एन रवि। कौन है, आर एन रवि, गवर्नर है आर एन रवि। लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट है 18 और विधानसभा सीट है 234, 234, ठीक है। अब देखिए तमिलनाडु जो है लौंग उत्पादन में पूरे भारत में पहले स्थान पे है, ठीक है। तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू उत्सव होता है, ठीक है। भारतीय मैप में यदि इसका लोकेशन देखिएगा तो यहाँ पे आपको तमिलनाडु मिलेगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु, ठीक है, सबसे दक्षिणतम राज्य। भारत में कुल रामसर साइट कितना हो गया है, भारत में कुल रामसर साइट जो है 98 हो गया है, ठीक है। क्योंकि एक उत्तर प्रदेश और एक गुजरात का जो है हाल ही में रामसर साइट जुड़ा है। और तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर साइट है, कितना है, 20। तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर साइट है, कितना है, 20, ठीक है। पूरे भारत में तमिलनाडु में सबसे रामसर साइट है और उत्तर प्रदेश में अब 11 हो गया है, जो कि सेकेंड स्थान पर है। तमिलनाडु पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश सेकेंड स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाले स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया है, ये हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। अब देखिए भारत में 18वां ब्रिक्स समिट, 18वां ब्रिक्स समिट 2026 ये भारत में होगा। 19वां ब्रिक्स समिट, 19वां ब्रिक्स समिट ये चीन में होगा। और 17वां ब्रिक्स समिट ये कहाँ हुआ है, तो रियो डी जेनेरियो, यानी सॉरी ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है, ठीक है। अब देखिए विश्व प्रेस में भारत की रैंक कितना है, 151। फर्स्ट पे कौन है, नॉर्वे, ठीक है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत जो है 80वें स्थान पे, फर्स्ट पे है सिंगापुर, ठीक है। और याद रखना है कि 2026 में एआई समिट की मेज़बानी भी भारत करने वाला है, ठीक है। 2026 में एआई समिट की मेज़बानी भी भारत करने वाला है, ठीक है। और हवाई खतरों से निपटने के लिए जो है भारत सुदर्शन चक्र लॉन्च करेगा, ठीक है। क्या करेगा, सुदर्शन चक्र, ठीक है। और अभी बताए थे कि भारत में कुल रामसर साइट कितना हो गया है, 98, ठीक है, कितना हो गया, 98। चूँकि एक जो है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, पटना पक्षी अभयारण्य ऐड हुआ है और दूसरा गुजरात का जो है छरी ढांड, ठीक है, छरी ढांड, ये दोनों जो है गुजरात का छरी ढांड, ये दोनों रामसर साइट जो ऐड हुआ है। पहले 96 था, 2 अब ये नए जुड़ा है, यानी 98 हो गया, ठीक है। और बिहार में कितने हैं रामसर साइट, 6 हैं, बिहार में 6 रामसर साइट है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने
CHAKRA चक्र नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। ये क्या है? SBI। कौन किया है? तो ये SBI। तो चक्र, ठीक है, चक्र नाम से जो एक क्या है, चक्र नाम से जो है एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है, ठीक है। अब RBI की स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935। इसका अधिनियम कब आया था? 1934 में, ठीक है। इसका जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अभी वर्तमान में मुंबई। पहले कहाँ था? कोलकाता, ठीक है, याद रखना है। और RBI का जो प्रमुख गवर्नर है, हेड कौन है? तो संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ के महान हॉकी खिलाड़ी का 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नाम क्या है? तो माइकल, ठीक है, माइकल नॉब्स। ऑस्ट्रेलिया के महान हॉकी खिलाड़ी माइकल, ठीक है, माइकल नॉब्स, ठीक है, का 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया क्या है? तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को जो है बिल्कुल बैन कर दिया है। ऐसा करने वाला ये विश्व का पहला देश बना है। और फ्रांस क्या है? तो फ्रांस जो है 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध अधिनियम लाया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की यदि बात करें, कैपिटल है कैनबरा। क्या है? कैनबरा, कैपिटल है कैनबरा। करेंसी है डॉलर। PM कौन है? PM है एंथनी अल्बनीज। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ रूसोमा लिए, ठीक है, कहता कि कहाँ रूसोमा, ठीक है, संतरा, कहाँ रूसोमा संतरा महोत्सव जो है आयोजित, ठीक है, आयोजित किया गया है, ठीक है। हाँ, कहाँ रूसोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया? ये नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। CM कौन है? यहाँ के CM है नेफ्यू, ठीक है, नेफ्यू रियो। गवर्नर कौन है? गवर्नर है अजय कुमार भल्ला, ठीक है। लोकसभा सीट कितना है? 1। राज्यसभा सीट कितना है? 1। विधानसभा सीट कितना है? 60। विधानसभा सीट कितना है? 60। अब इसका लोकेशन यदि भारतीय मैप में देखिएगा तो मैप सही नहीं बन रहा है। यहाँ पे आपको नागालैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने जो पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है? तो ये हो जाएगा स्पेन। कौन हो जाएगा? स्पेन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो प्रयोग किस पे किया है? तो ये चूहों पर प्रयोग किया है। और पैंक्रियाटिक, ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। अब स्पेन की यदि बात करें तो कैपिटल क्या है? मैड्रिड, ठीक है, कैपिटल है मैड्रिड, ठीक है। करेंसी क्या है? यूरो। करेंसी यूरो है। PM कौन है? तो यहाँ के PM है पेड्रो सान, ठीक है, पेड्रो सांचेज। नेक्स्ट, हाल ही में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में किया गया। आंध्र प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल कहाँ है? अमरावती, कैपिटल है अमरावती। CM कौन है? यहाँ के CM है N. चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर कौन है? जे अब्दुल नजीर। और ये जो आंध्र प्रदेश के CM है तो N. चंद्रबाबू नायडू, ये सबसे धनी CM है। एडिया रिपोर्ट के अनुसार सबसे धनी CM भारत में कौन है? तो N. चंद्रबाबू नायडू। और सबसे गरीब CM कौन है? ममता बनर्जी। आंध्र प्रदेश का लोकेशन यदि भारतीय मैप में देखिएगा तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ यह है आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए फल और केले उत्पादन में पूरे भारत में जो है आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है, ठीक है। फल और केले उत्पादन में पूरे भारत में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता हाल ही में कहाँ 2026 में 6ठा नेशनल कॉप न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन समिट आयोजित हुआ है?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर मुंबई, लखनऊ, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको मुंबई हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो मुंबई हो जाएगा। तो याद रखना है कि मुंबई में हाल ही में क्या किया गया है। तो मुंबई में हाल ही में, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मुंबई। तो मुंबई में 2026 में छठा नेशनल कॉप, ठीक है, छठा नेशनल कॉप जो है न्यूट्रिशन समिट आयोजित किया गया है, ठीक है। तो इतनी बातों को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे हम लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे है, लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है। इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए जो है हम क्या करते हैं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे जो दूसरे देखिए 2 फरवरी का करंट अफेयर्स है कि हाल ही में कहाँ के पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के जो है एटा ज़िले में, ये एटा ज़िले में है पटना पक्षी अभयारण्य, ठीक है। बिहार मत मारिएगा। अब उत्तर प्रदेश की यदि आप बात करेंगे तो यहाँ की कैपिटल है लखनऊ, ठीक है, कैपिटल है लखनऊ, ठीक है, जो गोमती नदी के किनारे है। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट कितना है 31 और विधानसभा सीट कितना है 403, 403 विधानसभा सीट है, ठीक है। गन्ना, दूध, गेहूँ, ठीक है, सब्जी, हरी मटर उत्पादन में पूरे भारत में जो है पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। और भारत में कुल रामसर साइट कितना हो गया है? 98 हो गया है, ठीक है, 98 हो गया है, क्योंकि गुजरात के कच्छ क्षेत्र के छड़ी ढांड को भी इसमें शामिल किया गया है और उत्तर प्रदेश के जो है उत्तर प्रदेश के पटना पक्षी अभयारण्य को शामिल किया गया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए ये मनाया गया है आपको अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया गया? 31 जनवरी को, ठीक है। 30 जनवरी को क्या मनाया गया है? 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस। 30 जनवरी को क्या मनाया गया है? शहीद दिवस। 27 सितंबर को क्या मनाया गया है? वैश्विक पर्यटन दिवस यानी विश्व पर्यटन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कहाँ 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है शुरू हुआ है? ये हुआ है फरीदाबाद में 31 जनवरी से, ठीक है, 15 फरवरी तक चलेगा, ठीक है। इसका जो है उद्घाटन किया है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ 10वां, ठीक है, 10 दिवसीय जो है हाल ही में कहाँ जो है 10 दिवसीय सरस मेला शुरू हुआ है? ये जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ये है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा, ठीक है। दच्चीग्राम नेशनल पार्क ये कहाँ है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है, लेकिन डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार ये गोवा में है, ठीक है। और याद रखना है कि सीपी राधाकृष्णन ये जो है 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं हाल ही में। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला आयोजित हुआ है? ये हुआ है चेन्नई में। कहाँ हुआ है? चेन्नई में। 1 से 3 फरवरी तक चलेगा, 1 से 3 फरवरी तक, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारत से जानवरों और पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये हो जाएगा किर्गिस्तान। कौन होगा? किर्गिस्तान। तो निपहा वायरस को नज़र में रखते हुए किर्गिस्तान ने भारत से आने वाले पशुओं पर क्या किया है? तो ये प्रतिबंध लगा दिए हैं। किर्गिस्तान की यदि बात करें तो कैपिटल क्या है? कैपिटल है बिश्केक, ठीक है, कैपिटल है बिश्केक। करेंसी क्या है? सोम, करेंसी है सोम। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है सैड, ठीक है, प्रेसिडेंट है सैड्री जापारोव, ठीक है, सैड्री जापारोव। और भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है खंजर एक्सरसाइज। क्या होता है? खंजर एक्सरसाइज। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें ताकि हमको मदद मिल सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता है एलेना रिबाकिना, ठीक है।
तो याद रखना है, हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल का खिताब जीता है एलेना रिबाकिना। ठीक है, अब बताए थे कि टेनिस के 4 सबसे बड़े टूर्नामेंट होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ठीक है, ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ये लास्ट जनवरी फरवरी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट यानी लास्ट जनवरी और फरवरी की शुरुआत में। हाल ही में कथा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के तहत जो वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या है? तो ये है 7.4%। कितना है? 7.4%। 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2026 में कितना? 7.4%। हाल ही में कहाँ मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई है? ये होगा गुजरात। ठीक है, गुजरात की कैपिटल की यदि बात करें तो यह गांधीनगर। सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ठीक है, लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 182। कपास उत्पादन में पूरे भारत में गुजरात पहले स्थान पे है। गुजरात में ही गिर नेशनल पार्क जो एशियाटिक लायंस के लिए है, ये देखने को मिलता है। 33 साल बाद पुनः गुजरात को टाइगर स्टेट घोषित किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम 2030 ये गुजरात में ही आयोजित होगा। कॉमनवेल्थ गेम 2030 ये गुजरात में ही आयोजित होने वाला है। गुजरात का भारतीय मैप में है, यदि आप लोकेशन देखिएगा तो देखिए मैप सही नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे आपको गुजरात देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी ये है गुजरात, वेस्ट पश्चिम में गुजरात देखने को मिलेगा। देखिए याद रखना है, सेल कंपनी को ठीक है ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में मान्यता मिली है। ठीक है, अब सेल की स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुआ था 19 जनवरी 1954 को। ठीक है, SAIL सेल स्थापना 19 जनवरी 1954 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ठीक है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ठीक है, और इसका जो चेयरमैन है ये है अमरेंद्र प्रकाश। नेक्स्ट, हाल ही में कहा कि सीएम ने 24 घंटे में ठीक है 5,555 महिलाओं और छात्राओं को ई-साइकिल वितरित कर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब देखिए आंध्र प्रदेश कैपिटल है अमरावती। क्या है? अमरावती। ठीक है, यहाँ के सीएम है चंद्रबाबू नायडू और ये पूरे भारत में सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं। EDR रिपोर्ट के अनुसार सबसे गरीब मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। गवर्नर यहाँ के कौन है? तो यहाँ के गवर्नर की बात करें तो J अब्दुल नज़ीर। कौन है? J अब्दुल नज़ीर। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय मैप में इसका लोकेशन यदि आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, फल और केले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पूरे भारत में पहले स्थान पर। हाल ही में कहाँ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है नवी मुंबई में। कहाँ हुआ है? तो नवी मुंबई में जो है ये इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है। अब चलिए देखते हैं कुछ समिट रिवीजन कर लेते हैं। इस 2026 में जो प्रमुख सम्मेलन होने वाला है G20, ये कहाँ होगा? तो ये अमेरिका में होगा। SCO ये कहाँ होगा? 2026 में तो ये किर्गिस्तान में होगा। ब्रिक्स कहाँ होगा? तो ये ब्रिक्स जो है भारत में होने वाला है 2026 में, ब्रिक्स समिट। ठीक है, G7 2026 में फ्रांस में होने वाला है। AI समिट 2026 ये भारत में होने वाला है। ठीक है, COP31 ये कहाँ होगा? तुर्की में होगा। और बिम्स्टेक ये कहाँ होगा? बांग्लादेश में होगा। बिम्स्टेक बांग्लादेश में होगा। ठीक है, UPSC के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। ठीक है, आर्टिकल 315 से संबंधित है। 16वें वित्त आयोग कौन है? तो अरविंद पनकरिया। आर्टिकल है 280। ठीक है, वित्त आयोग। कैग जो है ये संजय मूर्ति। आर्टिकल 148 से 280। ठीक है, महान्यायवादी कौन है? महान्यायवादी है R वेंकटरमनी। आर्टिकल 76 है। ECI कौन है? ECI के हेड है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ज्ञानेश कुमार। आर्टिकल जो है ECI 324 से 329। ठीक है, रॉ के हेड है पराग जैन। ठीक है, CBI के प्रवीण सूद।
प्रवीण सूद। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राजकुमार गोयल, ठीक है, राजकुमार गोयल। अब कुछ आर्टिकल्स देख लीजिए। आर्टिकल्स 123 ये राष्ट्रपति का अध्यादेश, 213 किससे संबंधित है? ये राज्यपाल का अध्यादेश, ठीक है। 112 जो है ये वार्षिक वित्तीय विवरण बजट, ठीक है। 110 जो है ये धन विधेयक से संबंधित है। 100 देखिए यहाँ पे 110 धन विधेयक। 116 जो है लेखा अनुदान से संबंधित है। 124 जो है ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है राष्ट्रपति। 368 की यदि बात करें तो ये संविधान संशोधन से संबंधित है और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। 340 की यदि बात करें तो ये जो है ओबीसी आयोग से संबंधित है। 280 वित्त आयोग से, 280 जो है ये वित्त आयोग से संबंधित है, ठीक है। तो इतने सारी बातों को याद रखना है। अब देखिए कुछ जो आयोग है, जैसे नीति आयोग की स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले उसका नाम क्या था? योजना आयोग का स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। CEO है VBR सुब्रमण्यम। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। अध्यक्ष है KV साज, ठीक है, KV साज। RBI स्थापना 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर मुंबई। 1937 तक इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था, लेकिन अब है मुंबई, ठीक है। और 2025 में RBI की स्थापना का 100 वर्ष पूरे हुए हैं, ठीक है। और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। 1934 के अधिनियम के तहत स्थापना हुआ था। गवर्नर कौन है RBI के? संजय मल्होत्रा, ठीक है। सेबी की बात करें तो सेबी की स्थापना जो है ये 1992, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है, ठीक है, मुंबई है। वैसे सेबी की जो बना था वो 12 अप्रैल 1988 को बना था, लेकिन उसको वास्तविक दर्जा 1992 में मिला है। अध्यक्ष है तुहिन कांता पांडे, ठीक है। कौन है? तुहिन कांता पांडे हैं, ठीक है। और इसके 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। पहले गवर्नर कौन है? तो ये ऑसबोर्न स्मिथ, RBI के ऑसबोर्न स्मिथ, ठीक है। बिहार के 3 व्यक्तियों को जो है पद्मश्री पुरस्कार 2026 में से सम्मानित किया गया है। एक है भरत सिंह भारती, ये कला क्षेत्र में, इसको ये भोजपुर से हैं। स्वर्गीय विश्व बंधु, ये कला क्षेत्र में मरणोपरांत पटना से हैं, ठीक है। और एक है गोपाल जी त्रिवेदी, विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में दिया गया है। तो बिहार के 3 व्यक्तियों को जो है पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।